आपका बहुत सारे वर्ड्स दिए गए थे। डिक्टेशन हम लोग किए थे और डिक्टेशन में आप लोग बहुत अच्छा किए थे, वो भी याद है। तो डिक्टेशन में जो प्रॉब्लम आएगी, जो जो आपके वर्ड्स दिए गए हैं वो ऐसे वर्ड्स हैं जो हमेशा कंफ्यूजन में डालेंगे। तो उनको आप जरूर प्रैक्टिस करना। आपके पास वो सारा शब्द है, वर्ड है, उससे आप सब जो है उसकी प्रैक्टिस कीजिएगा। 4 नंबर आपका बनता चला जाएगा। आज हम लोग जो है टॉपिक लेकर के आए हैं वो है अनाग्राम। ठीक है। एक तरह का ये वर्ड ही है, इसमें भी थोड़ा कंफ्यूजन होता है। कुछ वर्ड्स दिए जाते हैं, अभी आपको समझाएंगे कैसे कैसे क्या होता है उसमें। कुछ वर्ड्स दिए जाते हैं और कुछ वर्ड्स जो है उसके अंदर रहते हैं, जिससे हम लोग नए वर्ड का निर्माण करते हैं। तो इस तरीके का चलेगा अभी इसमें। तो अब हम लोग सबसे पहले एक रिकैप करते हैं, लास्ट एक्सरसाइज जो हम लोग लास्ट चैप्टर किए थे ऑनलाइन में, उसका 5 मिनट वो करेंगे। फिर आज के टॉपिक पे आ जाएंगे और लास्ट तक अंताक्षरी भी करेंगे। तो लास्ट में हम लोग कल इसके पिछली क्लास में जो इंग्लिश ग्रामर की हुई थी उसमें हम लोगों ने कई सारे वर्ड्स किए थे। वर्ड्स से रिलेटेड आप लोगों में कोई भी ऐसा पर्सन नहीं था, कोई भी ऐसा स्टूडेंट नहीं था जिसने सही सही वर्ड्स को बताया हो। देखते हैं कि चेक करके आप लोगों ने ऐसा घर पे कुछ प्रैक्टिस किया नहीं किया, अभी पता चल जाएगा। तो होप कुछ नए बच्चे भी हैं। आज ग्रुप बांटेंगे हम लोग लास्ट में और उसकी अंताक्षरी करेंगे। एक दो वर्ड जो है वो पूछते हैं आपसे, देख लेते हैं क्या स्थिति है, उसके बाद हम लोग आगे बढ़ जाएंगे। तो शुरू से अभी करेंगे, जो नेम लेंगे वही लोग अपना अनम्यूट होंगे और जवाब देंगे। ठीक है। आई होप पल्लवी अभी अनम्यूट है, तो पल्लवी से स्टार्ट करते हैं। पल्लवी आप बताइए बफेलो की स्पेलिंग। पल्लवी को बतानी है बफेलो की स्पेलिंग। हेलो। आप में से कौन बताएंगे बफेलो? सर BULL ठीक है, बैलून का बताइए। BALLON ठीक है, कमीटी। CO कमीटी। डबल एम होता है। COMMITTEE हाँ। डायरिया का स्पेलिंग कोई बता सकता है? डायरिया एक तरह की डिजीज है। DIARRHOEA एच। HOEA ओके, बढ़िया है। डायरिया की स्पेलिंग में हमेशा गलती की जाती है, वो अच्छा है। साइकोलॉजी की स्पेलिंग कोई और बताएं, अंकिता नहीं बताएगी। साइकोलॉजी। क्या पूछ रहे हैं? साइकोलॉजी आप पढ़े हैं ना, उसकी स्पेलिंग बताइए। CHOLOGY। अच्छा, अब जिसका नाम लेते हैं वही बताओ, सिर्फ अंकिता और आकला ही जवाब दे रही हैं। तो इधर प्रीति आवाज सुन रही है। सर सीजर्स की स्पेलिंग बताइए, कैंची, सीजर। सर याद याद नहीं? नहीं। अच्छा, क्या याद है आपको? कैट। कैट की स्पेलिंग याद है? कैट हाँ। CAT अच्छा, कैट की स्पेलिंग से कोई एक नया वर्ड बन सकता है क्या? आप में से सभी से पूछ रहे हैं। कैट, CAT, इससे कोई नया वर्ड बन सकता है क्या, मीनिंगफुल? एनीबॉडी? एक्ट बनेगा सर।
CAT एक वर्ड है कैट, इसमें जो Act. लेटर आ रहे हैं CAT, उसको मिला के Yes. कोई नया वर्ड बन सकता है? जी सर, मीनिंगफुल act. वर्ड। एक्ट, ACT, सही है ना? एक्ट जी बनेगा ना? जी ACT act. एक्ट बनेगा। देखो दोनों मीनिंगफुल हो गया। जैसे ही आपसे पूछे कैट और आपने बना दिया उसको एक्ट, दैट इज कॉल्ड एनाग्राम। इसको एनाग्राम कहते हैं। लेटर वही रहेगा, बस उसके हेर फेर करके एक न्यू वर्ड का निर्माण करना है। ये एनाग्राम होता है विच वी आर गोइंग टू स्टडी, है ना? आज हम लोग यही पढ़ने वाले हैं। एक वर्ड से हम लोग हेर फेर उसके लेटर्स को करके नया वर्ड बनाएंगे जो मीनिंगफुल होगा, और उसके विषय पे ही हम लोग चर्चा करेंगे। ठीक है, तो ऑलमोस्ट आप लोग में से बहुत लोग बता दे रहे हैं। अरे बच्चे की आवाज बंद कर लीजिए। ठीक है, अभी पूछते हैं आप में से और कौन जो थे उस दिन? श्वेती सारिका थी। श्वेती आप बताइए, एफिडेविट की स्पेलिंग क्या होगी? आवाज ही बंद हो जा रही है आप लोग। कोई बात नहीं, लगता है आप लोग स्पेलिंग बहुत ज़्यादा अच्छे से याद किए हैं। तो हम लोग मूव करते हैं अपने नेक्स्ट टॉपिक पे, आज के टॉपिक पे, एनाग्राम में, जो अभी आपकी स्क्रीन पे हम शेयर करेंगे और उसके द्वारा हम लोग आगे पढ़ाई करेंगे। तो थोड़ा टाइम लगेगा, 1 मिनट का। अभी आपकी स्क्रीन पे सब शो हो जाएगा। फिर लीजिए, आज का टॉपिक है आपका एनाग्राम। ऑलमोस्ट एक वाइट पेज दिख रहा होगा आपके स्क्रीन पे, उसके बाद आपका ये पेज है। एनाग्राम शो हो रहा है, कंफर्म करो। यस सर, दिखाई दे रहा है। ओके, ऊपर लिखा गया है एनाग्राम्स। ठीक है, एनाग्राम्स होता क्या है? अभी आपको एक कैट वाला से एग्जाम्पल दे करके समझाए थे। हिंदी में इसको जो है वर्ण विपर्य बोलते हैं। यानी कि कोई ऐसा शब्द है या कोई ऐसा वाक्यांश है जिसके वर्णों को इधर उधर करके एक नया शब्द बनाया जाता है, उसको कहते हैं वर्ण विपर्य। तो इसमें बेसिकली इस बार आपके एग्जाम्स में क्या आएगा, एक वर्ड दिया गया है, बहुत सारे एग्जाम्पल दिए हैं, एक एक करके हम लोग पढ़ेंगे उसको, और उन्हीं वर्ड से छेड़छाड़ करके आपको एनाग्राम कहता है न्यू वर्ड फॉर्म करके दिखा दीजिए, या फिर फिल इन द ब्लैंक्स कर देगा और बोलेगा उसमें अप्रोप्रिएट लेटर को भर दीजिए। इस तरीके से पूछा जा सकता है। कई बारी इसमें मैच करने भी दिया जाता है। तो इसके कई टाइप्स होते हैं, कई प्रकार होते हैं, उसको हम लोग आज पढ़ते हैं। ऊपर में एक एग्जांपल दिए हैं एनाग्राम्स के, नीचे में मीट डैश दे के मीट में जो स्पेलिंग आई है, जो लेटर्स आए हैं, उससे एक वर्ड बना दिया गया है टीम, आप देख सकते हो। ठीक है, उसके बाद हम लोग लिखे हैं एन एनाग्राम इज अ प्ले ऑन वर्ड्स। एक एनाग्राम एक ऐसा गेम है, प्ले की जगह आप गेम भी लिख सकते हो। किसके ऊपर? वर्ड्स के ऊपर। क्रिएटेड बाय रीअरेंजिंग द लेटर्स, यानी कि लेटर्स को हम रीअरेंज कर देते हैं। उसके बाद जो वर्ड फॉर्म होगा ऑफ द ओरिजिनल वर्ड टू मेक अ न्यू वर्ड और फ्रेज, कोई भी एक नया वर्ड बन जाता है, वही हमारा एनाग्राम कहलाता है। बहुत बार डीएलएड में ये पूछा गया है फाइनल ईयर में कि इसका क्या क्या न्यू वर्ड होता है। तो आप देख सकते हैं, सबसे पहला लेटर है हर्ट। ठीक है, हर्ट को, हर्ट की स्पेलिंग आप देख लो, HEART, हर्ट। उसको लेटर्स को इधर उधर करके हम लोगों ने बना दिया अर्थ। तो आप देखना, जो भी स्पेलिंग होगी वो सारी की सारी जो है आपकी मीनिंगफुल होनी चाहिए, सबकी मीनिंग होनी चाहिए। जो आपसे प्रीति पूछे थे सेकंड कैट, उसको मिला करके बना दिया गया एक्ट। यही एनाग्राम होता है बेसिकली, और कुछ नहीं होता इसमें। नियर थर्ड है NEAR, इसको हम लोग बना दिए अर्न, EARN, है ना? उसके बाद फोर्थ आपका है स्कीन, सर, और एस। उनका मीनिंग क्या होता है? अर्न मतलब कमाना,
अर्निंग जिसको बोलते हैं, ठीक है। जी सर। स्कीन, उसके बाद सिंक, स्कीन से SKIN स्कीन, और उसकी स्पेलिंग को हम लोगों ने कर दिया SINK सिंक। सिंक मतलब भी आप समझते ही होंगे, हर के घर में होता है, और स्कीन तो सबके पास है ही। उसके बाद 5 है आपका टोन, ठीक है, TONE। उसको चेंज करके हम लोगों ने लेटर्स को अरेंज किया और नया वर्ड बन गया नोट, NOTE, ठीक। अब आप देख लो, उसके बाद का वर्ड है रेस। रेस का रीअरेंजमेंट किए हम लेटर्स का, नया वर्ड बना केयर, ठीक है। क्वाइन वैसे ही आ गया, आइकॉन बन गया। क्वाइन से हम लोग आइकॉन बनाए, चार्म से मार्च बना दिए, मोनो से मून बना दिए, पार्ट से ट्रैप हो गया, नी KNEE नी, जहां आपको लगे दिक्कत हो रही है पूछिएगा जरूर। नी से कीन बन गया, कीन इंटरेस्ट कहते हैं, KEEN कीन, मतलब कि बहुत ज़्यादा लगाव या बहुत ज़्यादा जुड़ाव कह सकते हैं, या आप उसके लिए ये भी वर्ड, बहुत आपकी इच्छा है, कीन इंटरेस्ट बोलते हैं उसको। बियर्ड, BEARD, बियर्ड का हो गया ब्रेड, ठीक है। टेस्ट से हो सर गया बियर्ड मीन्स? दाढ़ी, दाढ़ी जो सेविंग करते हैं हम लोग। टेस्ट का हो गया स्टेट, है ना। और फिर उसके बाद है अग्री, जिसका रीअरेंज करने के बाद एनाग्राम बना एगर। जरूरी नहीं है हमने जो वर्ड लिखे हैं वही आए और इसका अरेंजमेंट इसी तरह से हो, कोई नया वर्ड मीनिंगफुल बनता हो बेशक आप बना सकते हो। बस ये एक आपको समझाने के लिए है कि कैसे चेंज होता है, कैसे रीअरेंज करेंगे और क्या एनाग्राम कहलाएगा। अगला वर्ड है अराइज, उसको चेंज करके हम लोगों ने बना दिया रेज। अराइज मतलब उठना, रेज मतलब क्या होगा, कोई भी। अराइज जगने को बोलते हैं, उठने को बोलते हैं। रेज मतलब कोई भी बताए। और सर हाथ उठाना जैसे होता है उसको रेज कहते हैं। उसका भी कहते हैं उठाना ही। चीप, चीप का हो गया पीच। चीप मतलब सस्ता, पीच का मतलब हो जाता है एक तरह का फ्रूट होता है, ठीक है। जेनरे का हम लोग ग्रीन बना दिए। जेनरे आप जानते हैं मेडिसिन से रिलेटेड होता है, ग्रीन का आपको भी मालूम है। नेक्स्ट में आप देख लो आर्ट, आर्ट को रीअरेंज किए, रैट बन गया, ठीक है। ईट, EAT, टी बन गया। बैट, बैट को रीअरेंज किए, टैब बन गया। टॉप को किए, पॉट बन गया। नाउ को किए, ओन बन गया। ओन बेसिकली वीन का सेकंड फॉर्म है, ओन मतलब जीता, विन मतलब जीतना, है ना, ये समझ जाना। नाउ ओन। एक और वर्ड इससे बन सकता है, आप ध्यान रखो, NOW से हम लोगों ने बनाया है, NOW पे ध्यान रखना, WON बना है। इसको ओन भी कर सकते हैं, जिसको अपना बोलते हैं, OWN ओन मतलब मेरा, माई ओन का, मेरा अपना जो है वो कार है, तो OWN भी इससे बन सकता था एक नया वर्ड। उसी तरह से आप जैसे बनाए ईट का टी, उसको हम लोग चेंज कर सकते थे एट में, ATE मतलब खाया। तो लेटर्स वही रहेंगे, बस उसको एक जगह से दूसरी जगह करके मीनिंगफुल वर्ड बना देंगे, एनाग्राम बन जाएगा। फिर कहता है ऑन, उसका नो कर दिए। अब देखो एक इसका दूसरा सेकंड फेज क्या होता है, ये 3 लेटर्स 4 लेटर्स 2 लेटर्स के हो सकते हैं, लेकिन एक फेज आता है ऑन और नो के नीचे द आइज दिया हुआ है, ठीक है। अब इसको समझना अच्छे से, दी आइज में जो भी लेटर्स आए हैं उन सब का मिक्सअप करके हम लोग एक नया वर्ड बना दिए, नीचे एरो करके दिया गया है दे सी, ठीक है। THEEYES जो दी आइज दिया था, उन्हीं लेटर्स को मिक्सअप करके हम लोगों ने एक नया बना दिया देसी। इसलिए आपको जो है ऊपर के डिफिनीशन में कुछ पूछना है, ओके। ऊपर के डिफिनेशन में फ्रेजेस डाले गए थे, वर्ड्स और फ्रेज, ठीक है। तो दे सी को चेंज कर दिए हम लोग द आइज में, या द आइज को चेंज कर दिए द सी में। दोनों पूछ सकता है, अगर आपसे एक्ट पूछे तो आप कैट बना दो, कैट पूछे तो एक्ट बना दो, ये वर्ड्स में बनाना है, रियल में नहीं। नेक्स्ट आते हैं स्कूल मास्टर।
दिया पड़ा है आपका स्कूल मास्टर। अब इसमें जो भी स्पेलिंग या जो भी लेटर्स आते हैं उससे हम लोग चेंज कर लेंगे दी क्लासरूम, है ना। जो भी लेटर्स आ रहे हैं उसको चेंज करके हम लोगों ने एक नया वर्ड बना दिया, दी क्लासरूम कर दिया। फिर नेक्स्ट है डॉर्मेट्री, ठीक है। डॉर्मेट्री को नीचे हम लोग उसको बना देते हैं चेंज करके डर्टी रूम, यानी DORMITORY है। इसमें कई बार दिक्कत आती है, DORMA कर दिया जाता है, जो हमने भी किया था, लेकिन उसको ध्यान आया तो करेक्ट किए बात। माइक ऑफ कर लो प्लीज, माइक ऑफ करो, माइक ऑफ कीजिए प्लीज, रिमूव कर देंगे। डॉर्मिटरी, यानी कि डॉर्मिटरी आप जानते हैं क्या होता है, जब भी आप स्टेशन पे या बस स्टैंड पे जाते हैं तो डॉर्मिटरी जो है लगा होता है, यानी बड़ा सा शयन कक्ष, सोने का जगह होता है बहुत बड़ा, डॉर्मिटरी बोलते हैं उसको। उसको चेंज करके डर्टी रूम, यानी कि एक जो है वो एक्चुअली डॉर्मिटरी डर्टी रूम नहीं होता है, ये लेटर्स को एनाग्राम में चेंज करके हमने एक और बनाया कि हाँ ऐसा बन सकता है डर्टी रूम, जिसको हम कह सकते हैं। तो ये ना समझना कि डॉर्मेट्री डर्टी रूम हो गया या स्कूल मास्टर द क्लासरूम हो गया या द आइज जो है दे सी हो गया, ऐसा नहीं है, ये एनाग्राम्स बन रहे हैं। तो ऑलमोस्ट एनाग्राम्स के विषय पे आपको जो है बहुत सारा नॉलेज हो चुका है कि एनाग्राम्स होते क्या हैं बेसिकली। अब इसमें आपको कुछ लगता है कि छूट रहा है या आपको कुछ समझ नहीं आ रहा है तो फटाफट पूछ लो, क्योंकि नेक्स्ट जो है हम लोग अंताक्षरी करेंगे, 15-20 मिनट उसमें भी लग जाएगा। तो यदि एनाग्राम्स में लगता है कि हाँ एनाग्राम्स क्या होता है, अभी तक कुछ कंफ्यूजन है, तो पूछो, फ्रीली पूछो, बेझिझक। अगर कैट का मीनिंग नहीं समझ में आता है तो कैट पूछो कि हाँ सर ये कैट नहीं समझ में आया। कहने का मतलब है छोटी से छोटी चीज भी है, अगर नहीं समझ में आती है बेझिझक पूछो। तो अगर एनाग्राम्स में कोई प्रॉब्लम है तो आप पूछो, किसी को भी कोई दिक्कत हो तो जरूर पूछो, कोई दिक्कत नहीं है, नहीं है ना, किसी को नहीं है। चलो बढ़िया है, किसी को कोई दिक्कत नहीं है तो अभी हम पूछेंगे उनसे कि हाँ इसका एनाग्राम बना कर दीजिए, और नहीं बनता है तो अटेंडेंस में हम मार्क करते हैं कि इनका प्रॉब्लम है, और तब इनका नंबर काटा जाएगा। क्योंकि अगर आपको कुछ समझ नहीं आता है तो एट ए टाइम पूछो कि सर नहीं समझ में आया, बेझिझक बाद में भी पूछ सकते हो, लेकिन पूछने से कभी घबराओ मत कि हमें नहीं आया, जरूर पूछो। ओके डन है ये, आगे आते हैं। चलो तो बेसिकली जो अभी हम आपका जो प्रेजेंटिंग हो रहा था स्क्रीन पे वो हमने बंद कर दिया है। तो आते हैं अब आपसे, हम पूछते हैं आप सभी से, आपको अभी स्क्रीन नहीं दिख रही होगी, दिख रही है? कंफर्म करो कोई सा भी, स्क्रीन तो दिख नहीं रही है। दिख रही नहीं है? दिख रही है सर, नहीं दिख रही दिख है? रही है, ओके नहीं नहीं दिख दिख, रही है। ओके आप म्यूट हो जाओ, किसी ने हैंड रेज किया है। हाँ जी फौजान जी बोलिए। जी बिल्कुल सर, जो आप बोल रहे थे हाँ नहीं दिख रहा है, सही है। ओके तो आप हैंड को डाउन कर लीजिए, कंफर्म हो गया कि क्या प्रॉब्लम है। पूछ बारी है मेरी, अब अभी आपसे बोले थे कि पूछेंगे 5 मिनट, फिर हम लोग अंताक्षरी पे आएंगे। अंताक्षरी में देखते हैं कौन जीतता है, कौन सा ग्रुप बनाएंगे आज। तो आप में से अभी पूछते हैं, हम सभी लोग थे, नीतू माइक ऑन कर लीजिए और आप बताइए, नीतू कुमारी माइक ऑन कीजिए। इनकी माइक ऑन नहीं हो रही है। विनीता माइक ऑन कीजिए। हाँ सर। ओके विनीता आपको बताना है स्कीन का एनाग्राम क्या बनेगा। स्कीन SKIN। नी।
क्या है? नहीं सर, स्कीन अभी तो मैं अच्छा, बता रहा हूँ। अब स्क्रीनशॉट जो ली हो उसको देख के मत बताओ। SKIN। आप सबको एक रिक्वेस्ट आप सभी से करते हैं, जब भी जिस भी क्लास में जाएं, आप क्लास शुरू होने से पहले आप जरूर श्योर कर लें कि आपके पास एक पेंसिल या पेन है और पेपर है, तभी आप क्लास करने बैठो। ये गुड हैबिट्स होते हैं, है ना। तो ऐसे हैबिट्स आपको डालने चाहिए जिससे आप और डे टू डे में जो है अच्छा पढ़ सकते हो, या कुछ ऐसी पॉइंट्स है जो आप तुरंत लिख लो। तो विनीता, आपको बताना है स्कीन का एनाग्राम क्या होगा। ठीक है सर, SKIN। बहुत ज़्यादा टाइम नहीं देंगे, ये तो आप एक वर्ड से लेटर्स को अरेंज करना है, एनाग्राम बनाना है, बस काम खत्म। चलिए आप अपना माइक ऑफ कर लीजिए, बहुत साउंड आ रहा है बैकग्राउंड। ISKN। गलत हो गया, आप माइक ऑफ कर लीजिए, थैंक यू। स्किन का होगा सिंक, SINK, सिंक। ठीक है, प्रीति माइक ऑन कीजिए। और रेस का बताइए एनाग्राम क्या बनेगा, प्रीति कुमारी। यस सर। जी। रेस का क्या होगा एनाग्राम। ओके, माइक ऑफ कीजिए, आप भी गायब हैं। अंकिता माइक ऑन कीजिए। ठीक है, सही है। अंकिता को बताना है ब्रेड का एनाग्राम क्या होगा। ब्रेड। सर ब्रेड का ब्रेड ही होगा, BREAD। ब्रेड का ब्रेड ही होगा। ब्रेड का ब्रेड होगा, हाँ ओके। BREAD। तो BREAD का एनाग्राम बताओ क्या होगा, स्पेल आउट करो। और तो ब्रेड हो जाएगा, जो दाढ़ी वाला होता है, BEARD। करेक्ट, माइक ऑफ करो। नेक्स्ट है आकला, माइक ऑन करो और बताओ मोनो का क्या होगा, MONO, मोनो। यस सर। मून। मोनो, मून होगा सर। वेरी गुड वेरी गुड, माइक ऑफ करो। नेक्स्ट अनु कुमारी, माइक ऑन करो। और आर्ट का बताओ क्या होगा एनाग्राम। नेटवर्क इशू होगा उनके पास। शालिनी माइक ऑन कीजिए और आर्ट का एनाग्राम बताइए क्या होगा, शालिनी कुमारी। गुड, ऑफ कर लीजिए। अब कौन बच रहे हैं, श्वेती माइक ऑन कीजिए और ईट का बताइए क्या होगा एनाग्राम। श्वेती सारिका, ईट का बताइए जल्दी से। अरेंज कीजिए वर्ड्स को। कोई बात नहीं, ये भी नहीं जुड़ पा रही है। सिंधु सूता कुमारी माइक ऑन कीजिए और आप बताइए ईट का क्या होगा एनाग्राम। सर TEA। वेरी गुड, ऑफ कर लीजिए माइक। ऑलमोस्ट सबका हो गया। नीतू की, हाँ, पल्लवी, पल्लवी बताएंगी। पल्लवी का माइक ऑफ ऑन ऑन कीजिए। हर्ट का क्या होगा एनाग्राम, हर्ट। हर्ट का एनाग्राम क्या बनेगा, जल्दी जल्दी करो, बहुत टाइम लेती हो। अर्थ, यस और नो। यस सर। ओके ठीक है, सही है। नीतू जल्दी से बताइए टॉप का क्या होगा, TOP एनाग्राम क्या बनेगा, नीतू कुमारी जल्दी करो, नेक्स्ट एपिसोड भी देखना है हम लोगों को, मतलब अगला चैप्टर। हाँ सही है, POT। सही है, बंद कर लिया। नंदिनी बताइए चार्म का क्या होगा, चार्म, नंदिनी कुमारी। मार्च। गुड, बंद कर लीजिए। फौजान, ऑन का क्या होगा, ON का एनाग्राम क्या बनेगा।
फौजान, कोई बात नहीं, ये भी कोई ऐसा है जिनसे नहीं पूछा गया? कोई ऐसा है जिनसे नहीं पूछा गया तो प्लीज बोलिए, आपसे भी पूछ के हम लोग आगे बढ़ जाते हैं। NOW। हाँ जी, नहीं चलिए NOW का ही बताइए, क्या होगा एनाग्राम? नाव का एनाग्राम क्या होगा? चलो बहुत टाइम लेते हो आप लोग, कोई बात नहीं है, सही है, एनाग्राम W समझ गया सर। बस। हाँ ओके, सही है, करेक्ट। तो एनाग्राम ऑलमोस्ट समझ में आ गया है कि बस लेटर्स को इधर उधर करके नया एक मीनिंगफुल वर्ड बना देना है, जिससे एनाग्राम बन जाएगा। ये पूछने के तरीके अलग अलग होते हैं, सीधा दे देगा, बोलेगा एनाग्राम बना के दीजिए, या फिर लेटर्स को के जगह पे डॉट डॉट कर देगा, आपको वहाँ फिल करना होगा। तो ये तरीके होंगे पूछे जाने के, और इस बार प्रोबेबली बहुत ज़्यादा चांस है कि एनाग्राम पूछेगा, इसलिए आप डिफिनीशन भी याद करके रहना। वो पूछ देगा व्हाट इज एनाग्राम, गिव सम एग्जांपल्स, या फिर एक आपको 3-4 एग्जांपल देगा, बोलेगा एनाग्राम चेंज करके दीजिए, तो पूछा जा सकता है। चलिए, तो अभी नेक्स्ट हम लोग आते हैं अपने अगले टर्म में, जो है अंताक्षरी। अंताक्षरी से रिलेटेड कुछ रूल्स हैं, इसमें ग्रुप बांट रहा है, इसमें आपकी ग्रुप जो है ऊपर से आ जाएंगे 1 2 3 4 5 6, प्रीति कुमारी तक ग्रुप ए में है ऊपर से। ग्रुप ए में किनका किनका नाम है वो बता देते हैं। अंकिता, आकला, फौजान, नंदिनी, नीतू, पल्लवी और प्रीति तक ग्रुप ए में है। उसके बाद ग्रुप बी में आ जाएंगे शालिनी, श्वेती, सारिका, सिंधु, सुता और विनीता। आपको अपना ग्रुप याद रखना है 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5, ठीक है। तो आकला से लेकर प्रीति तक ग्रुप ए में कौन कौन? आकला, फौजान, नंदिनी, नीतू, पल्लवी, प्रीति ग्रुप ए में है। ग्रुप बी में होंगी शालिनी, श्वेती, सिंधु और विनीता। स्टार्ट करते हैं हम लोग। अंताक्षरी कैसे खेलनी है? आपकी वर्ड्स की अंताक्षरी है, आपके पास देखना है कि वर्ड्स कैसे आना है। जैसे ग्रुप ए कोई वर्ड बोला तो उसका लास्ट लेटर से ग्रुप बी को वर्ड बोलने होंगे। टाइमिंग मेरे पास है, अगर आप मिस करते हैं तो वो दूसरे के पाले में चली जाएगी और आपका नंबर उसको दे देंगे। शुरू करते हैं। ग्रुप ए के लिए, ग्रुप ए कोई वर्ड बोलिए ए से, लेटर ए से। ग्रुप ए जल्दी से। सर कोई लेटर भी ए वर्ड। से, कोई भी वर्ड ग्रुप ए। हाँ, ग्रुप एट, लास्ट का टी है। ग्रुप बी टी से बोलेंगे। Yes, sir. बाकी लोग माइक ऑफ करो। ग्रुप बी Tree. टी, T. तो ई है लास्ट लेटर। ग्रुप ए ई से बोलो। Tree. अर्थ, टी एच से बोलना है ग्रुप बी को। How. एच, हाउ, डब्ल्यू से बोलिए ग्रुप ए। ओन। ओन, एन से OWN, बोलना है ग्रुप बी। ग्रुप बी एन से बोलो। हाँ, एक चीज और बता देते हैं, जब आप बोल लो तो माइक ऑफ कर लो, फिर जब हम बोलेंगे ग्रुप वाइज तब ऑन करना, जिनको मालूम होगा। तो एन से ग्रुप बी ने क्या बताया जी? नोज, NOAC। एस ई आ गया। ग्रुप ए के पास ई लेटर से बोलना है वर्ड, जल्दी ईयर, बताइए। ईयर, आर, आर से बोलिए ग्रुप बी। रोज। टी से बोलना है, टी से बोलना है, टी से ग्रुप ए। टीथ, ईट सर। टीथ, एच से बोलिए ग्रुप बी। हार्ट, सर HEART। मैं कौन से ग्रुप में हूँ? अच्छा, आपको भी मालूम, ग्रुप ए में हैं आप। ग्रुप बी क्या बताइए अभी? हार्ट, HEART। टी से बोलना है ग्रुप ए को। सर हाँ वो क्या है, जो एक बार हो गया वो दोबारा नहीं ना बोलना सर। ना, नहीं बोलना है। सर TOE। हाँ सर दोबारा आ गया हार्ट में। नहीं नहीं, हर्ट नहीं हुआ था। अब इसके बाद ध्यान रखना है। ई, TOE, टोय। ई से बोलना है ग्रुप बी को। Enemy. इट। एनिमी।
एन एक ही बोलना है, एनेमी। वाई से बोलना है ग्रुप ए को, हराना है एक दूसरे को, तो ऐसे वर्ड्स येलो बोलो। येलो येलो हाँ, डब्लू से बोलो ग्रुप बी। राइट WRITE ई से बोलो ग्रुप ए, ई से। आई एनर्जी ई वाई ई, ई से बोलना है ग्रुप बी को। एनफ वेरी गुड। एनफ। एच से बोलिए ग्रुप ए। hen HAN हैन। एन से बोलना है ग्रुप बी। न्यू डब्लू ग्रुप ए। वेयर वेयर। ई से ग्रुप बी। इक्वली इक्वली। वाई से। वेरी गुड, ग्रुप बी अच्छा जा रहा है। वाई से ग्रुप ए। यक याक। के ग्रुप बी। नो Height. KNOW डब्लू ग्रुप ए। white WHITE ई ग्रुप बी। ईयर एक सेकेंड, एक सिंधु सूता ही है क्या ग्रुप बी में? और कोई कुछ बोल ही नहीं रहा। आर से ग्रुप ए। रैट रैट। टी से ग्रुप बी। वाई वाई से ग्रुप ए। यम्मी यमी। वाई से ग्रुप बी। यार्क yellow कितना बार येलो करोगे भाई? यार्क याक हो चुका है। वाई से ग्रुप बी। young sir young यंग। जी से ग्रुप ए। green GREEN एन से ग्रुप बी। नाइट पहले तो ये जिनके बच्चे की आवाज आ रही बैकग्राउंड में, वो अपना माइक ऑफ कर लीजिए प्लीज। सर तो एन नाइट से मिला था कि इनको ग्रुप बी को यस सर क्या वर्ड आया? नाइट नाइट। टेन टी से ग्रुप ए। Tom टेन TOM Tom टॉम। एम से ग्रुप बी। मनी सर मनी वाई ग्रुप ए। यस हाँ। यस यस। एस। एस से ग्रुप बी। सॉरी ये ग्रुप बी में कौन बोले अभी सॉरी? सिंधु। यस सर सिंधु बड़ा अच्छा गेम खेल रही है। आप ध्यान देखो इस गेम का क्या हो, जब आप बच्चे को खिलाना प्राइमरी स्कूल्स में, तो एक Yes. ही ऐसा वर्ड बार बार ये ला रही है, वाई। ग्रुप ए वाई से बोलना है आपको। सर ग्रुप ए वाई। youth यूथ। एच से बोलना है ग्रुप बी को। सर हेन try हाँ। हेन हो गया एच हेन हो चुका है। दूसरा एच से दूसरा कोई वर्ड honest सर हेट नहीं। ऑनेस्ट पहले आ गया है। टी से सर ग्रुप ए। हेट सर ई होगा ना Tree. HAT tree TRW ई से ग्रुप बी। ई से ई से ग्रुप बी। ई से अभी देखो लास्ट में जो है ना, इन लोगों के Enjoy. नंबर हम काटते हैं। ये नीतू, पल्लवी, प्रीति, शालिनी, ये लोग कभी भी कोई वर्ड नहीं बोल रहे हैं। इन सब का नंबर काटते हैं। सर मैं बोल रही हूँ सर एंजॉय एंजॉय। वाई से ग्रुप ए। ग्रुप ए फंसता जा रहा है वाई पे। यंग यंग ये हो चुका है। यंग हो गया यस सर हो गया यार्ड यार्ड। डी से ग्रुप बी। जस्ट डे dry ड्राई। sir. वाई से ग्रुप ए। ग्रुप ए फंस रहा है वाई पे। तुम लोग भी ऐसा वर्ड दो जो वाई पे आया ग्रुप बी के लिए। यस यस हाँ, यस हो चुका है। योर हाँ, योर। आर से ग्रुप बी। राइट ready RIGHT ready sir नहीं, राइट पहले आया था, रेडी बाद में बोला गया है। राइट। टी से ग्रुप ए। फेस ट्रू
ये ग्रुप ए वाले जो है ना ट्रू ट्रा पे ही रह जाना, ये लोग वाई दे रहे हैं, तुम लोग इधर उधर पे रह जाना। तुम लोग ऐसा वर्ड दो जो वाई पे आ जाए। खैर TRUE, ई से ग्रुप बी। सर इक्जीमा। एक्जिमा, कौन बोले एक्जिमा? सर सिंधु सुता। सिंधु सुता। एक्जिमा की स्पेलिंग बोलिए। सर ECZEMA। वेरी गुड। ए से ग्रुप ए, ए से AR ARE। से ग्रुप बी। लास्ट 2 मिनट्स है हमारे पास, जल्दी करो। एरिया हाँ, एरिया ई से बोलना था ना। ए क्या से word था? बोलना था। ए से ए तो इक्जीमा। ई ग्रुप ए ई। हाँ ग्रुप ए। हाँ तो अर्न नहीं, इसके पहले अर्न के पहले क्या वर्ड आया? एनफ पहले हो चुका है तो अर्न आया। एन से बोलिए ग्रुप बी। ग्रुप बी एन। एन बी एन एक बार और बोलेंगे, उसके बाद जीत हो जाएगी ग्रुप ए की। किससे? ग्रुप बी को एन से बोलना है। एन से सर नोबडी। नो, नो आया है पहले, शायद नॉट पहले बोलते तो वाई जाता, पहले नो आया है तो ओ से ग्रुप ए। सर ए को कैसे बोला सर? ओ से ई और डी। ओ। सर आवाज आ रही है बैकग्राउंड की। फिनिश करते हैं। मैक्सिमम चांसेस जो है ग्रुप बी आज आप ग्रुप ए से जीता है। और फिर इस तरह से नेक्स्ट क्लास जब भी होगी तो हम लोग एक छोटा रिकैप करेंगे और सारे का कंक्लूजन करेंगे हम लोग ग्रामर पार्ट्स में। एक और टॉपिक है ग्रामर इन कॉन्टेक्स्ट, जो हम लोग बढ़िए लेवल। सर आवाज नहीं आ रही है। आवाज नहीं। हेलो जी सर। अभी कौन माइक। आ रही है तो कैसे क्लियर हो गया? जीत गया बी। बी जीता नहीं, ऐसा मैंने नहीं कहा है। बी मैक्सिमम टाइम वाई दिया है आपको, जीता नहीं है। ठीक है, अब सुनो क्या होता है। कोई नहीं जीता, कोई नहीं हारा है। नेक्स्ट क्लास में आपको जो पढ़ना है वो ग्रामर का कंक्लूजन होगा, तो वो क्लास बहुत इंपॉर्टेंट हो जाएगी। और एक टॉपिक है उसमें ग्रामर इन कॉन्टेक्स्ट, जो लास्ट ईयर भी आप पढ़े होंगे, ट्रेडिशनल और कॉन्टेक्स्ट को। तो कॉन्टेक्स्ट पे चर्चा ज्यादा है इसमें, तो उसको समझाएंगे और इसका कंक्लूजन भी करेंगे पूरे ग्रामर पार्ट का। तो आप उस क्लास में बने रहना। आज की तो खत्म की, आप सब एक एक सर आवाज नहीं आ रही है बराबर। नेटवर्क इशू हो। आप सब क्लास खत्म हो रही है यहीं पे। आपको अगर नहीं सर, कुछ लोगों का माइक ऑन है इसलिए डिस्टर्ब हो रहा है सर। तो माइक ऑफ कीजिए आप सब प्लीज। अब क्लियर होगी, सबकी माइक जो है ऑफ हो चुकी है। आपको बता रहे थे कि आज की क्लास यही खत्म की जा रही है। नेक्स्ट क्लास में ग्रामर का कंक्लूजन है और ग्रामर इन कॉन्टेक्स्ट, जो पिछले ईयर आप पढ़े थे ट्रेडिशनल ग्रामर और ग्रामर इन कॉन्टेक्स्ट, उसमें से कॉन्टेक्स्ट को बताएंगे और पूरे ग्रामर पार्ट का कंक्लूजन करेंगे। वो लास्ट क्लास होगी मेरी। तो उस क्लास में आपको ये तरीका भी दिया जाएगा कि कैसे कैसे एग्जाम्स में आप ग्रामर से जीतोगे, कैसे कैसे लिखोगे, बनाओगे। तो थैंक यू सो मच आज की क्लास के लिए। अब आप रेड बटन को दबाओ और लीव हो जाओ, घर जाओ, प्रैक्टिस करो एनाग्राम्स की, बाकी सारे सब्जेक्ट्स की तैयारी करो और आराम करो, खाओ पियो। एक एक करके सभी सर जो है। आपका अगला क्लास कब होगा? नेक्स्ट क्लास शेड्यूल जी में सर। जाए, मेरे ख्याल से सैटरडे होगा शेड्यूल। आप सैटरडे। सैटरडे, सॉरी फ्राइडे
फ्राइडे, आप लोग कैलेंडर देखना, उसमें सारी इंफॉर्मेशन आती रहेगी। सर सैटरडे को तो बकरीद है ना। फ्राइडे बोले ना, फ्राइडे को। सर तो 3 दिन होता है ना, 3 दिन छुट्टी रहना चाहिए। हाँ, अब छुट्टी आपके हिसाब से नहीं, सरकारी आंकड़े के हिसाब से होगी। तो आप लोग लीव करो अब। फौजान बोलो, क्या बोल रहे हो? हैंड रेज कियो। सर तो छुट्टी का शेड्यूल आया नहीं है। नहीं, अब ऑफिशियली आपके पास जाएगा, अभी हम उसके विषय पे कुछ कह नहीं सकते हैं आपको, जरूर जाएगा। छुट्टी अभी है नहीं ना, छुट्टी जब आएगी उसके 1 दिन पहले जाएगा। ओके सर, शुक्रिया। ओके, लीव कर जाइए आप सभी।